जय हिंद साथियों। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। ये हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। यह हमारे देश का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यह हमारे देश का एक त्यौहार है, जिसके लिए बहुत बलिदानियों के बाद मिला और हमारे देश को 26 जनवरी 1951 में हमारे देश को गणतंत्र देश स्थापित किया गया। हमारे देश में गणतंत्र संविधान बना। संविधान दिवस के रूप में हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक कमेटी, जो 7 सदस्यों की कमेटी होती है, उस कमेटी की मदद से पूरे 2 साल 11 महीने में तैयार किया गया। यह पूरे विश्व से लिया गया संविधान है, जो हमारे पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही संवैधानिक तौर तरीके से मनाया जाता है। और ये एक ऐसा गणतंत्र, एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कानून हमारे देश को, एक ऐसा नियम हमारे देश को मिला, जिसके हम बहुत आभारी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे अपने महापुरुषों को, जिन्होंने गणतंत्र दिवस को हमें मनाने का आज मौका मिल रहा है, जिनकी वजह से आज हम उनके बारे में याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके लगभग 3 साल लग गए, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया गणतंत्र दिवस को स्थापित करने के लिए। उस दिन संविधान बना, उस दिन ही लागू किया। ये नवंबर में ही बन गया था, 26 नवंबर को ही, लेकिन ये दिन चुना गया कि 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। हमारे देश को एक ऐसा नियम, कानून और संविधान हमें ये सिखाता है कि हम आपस में भाईचारा के साथ रहें। हमारा देश अगर संविधान के वसूलों पे चले अगर, तो हम सभी का जो अभी तक का आता चला आ रहा है, पिछले कई वर्षों से 75 साल हो गए हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसलिए हमें जो भी पर्व मनाने का मौका मिल रहा है, इसके लिए हम बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि बाबा साहब के लाए गए संविधान की मदद से आज हम सभी इस मुकाम पे पहुँचे हैं। इसलिए अभी हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। हम सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ना है। ऐसे ही हमारे देश में जब ऊंच नीच की खाई को ख़त्म किया गया, यही जो संविधान है, यही हमें समानता का अधिकार दिलाता है। इसलिए हमें गणतंत्र दिवस को एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए। हम सबको धूमधाम से मनाना चाहिए। हमारे देश में आज के दिन जो राष्ट्रगान के समय लाल किले पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ये क्यों दी जाती है? इसीलिए दी जाती है कि हमारे वीर सैनिक जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके सम्मान में हम लोग 21 तोपों की सलामी देते हैं। आज क्या है, हर छोटे गांव में, हर छोटे कस्बों में, हर छोटे से ऑफिस के बाहर भी आज के दिन झंडा ध्वजारोहण किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? हम लोग इस पर्व को सब साथ मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में मिल कर के हम इस पर्व को मनाते हैं। बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं।
इसलिए हम सबको भाईचारा और अमन प्यार की भाषा में हम लोगों को मिलजुल करके देश को और आगे तरक्की की तरफ ले जाना है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे छोटे बड़े भाई जो भी हैं सबकी यही जिम्मेदारी है, सभी भाइयों बहनों की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर अमन चैन से रहें देश में और देश को तरक्की की तरफ ले जाएं और आगे बढ़ाएं। अभी तक हमारा देश बहुत आगे पहुंच चुका है। अभी आने वाले समय में हमको 24 घंटे सावधान रह करके देश की रक्षा करते हुए, देश को संविधान से चलाते हुए, देश को अगर संविधान से संचालन किया जाएगा तो आगे का हमारा जो भविष्य होगा वो और बहुत ही सुंदर निखर करके आएगा। इसलिए हम सभी बहनों भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे, सभी से अपील करना चाहेंगे कि सब लोग आपस में अमन चैन से रहें और सब लोग एक दूसरे का साथ दें। सब लोग सारी ऊंच नीच की खाई को ख़त्म करते हुए सब लोग हम एक दूसरे का साथ दें, हम एक दूसरे का साथ दें। यही ज़रूरत है आज भारत को। आज भारत देश हमारा इतना आगे आया है तो कैसे आया है, ये उस टाइम जब 1947 में हमारे देश को अंग्रेज़ों ने सौंपा था, उस टाइम हमारे देश की हालत बहुत गंभीर थी। उस टाइम हमारे देश की हालत बहुत गंभीर थी। अभी के समय में जब हमारा देश 2024 में हम जी रहे हैं, इस टाइम की हालत बहुत अच्छी हो चली है। तो आगे आने वाले समय में हम सबको अमन चैन से रहना है, हम सबको देश की प्रगति की ओर बढ़ाना है। देश को जब हम प्रगति की ओर बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे विश्व में नाम रोशन करता है। इसलिए आज के हालात विश्व भर में बहुत ही खतरनाक हो चले हैं। हमारे देश में अभी इतनी शांति है, कहीं तक हमें ये देखने को मिल रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसी शांति को आगे बनाए रखना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जब आज हमारा जो पूरा विश्व है ये एक ऐसे कगार पे खड़ा है, युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, जो कि हमारे विश्व में जंग हो रही हैं जगह जगह, जैसे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी चल रहा है, जो रूस और यूक्रेन का बहुत ही जनहानि और इसके साथ में अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान हुआ है। और हमारा देश अभी इस स्थिति में है कि हम लोग आराम से जी सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को शांति से अमन चैन से रहना है, हम लोगों को आगे देश को बढ़ाना है। इसके लिए हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे प्रगति पर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।